मिथुन लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 10th हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। 10th हाउस में देखा जाए तो मंगल अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में स्थित होंगे, जहां वो आपके चार्ट में मीन राशि में होंगे। यहां मंगल सबसे पहले तो आपके चार्ट में वो 11वें घर के लॉर्ड हैं, साथ साथ में वो छठे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपके कैरियर रिलेटेड जितने भी प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं उनसे पार पाने की आपको काफ़ी अच्छी क्षमता देगा। मंगल यहाँ बैठकर आपको काफ़ी महत्वाकांक्षी बनाएगा, काफ़ी निडर और साहसी बनाएगा। साथ साथ में ऐसा जो मंगल होगा नेम फेम के साथ साथ धन संपत्ति और ऐशोआराम भी काफ़ी अच्छा देगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको अपने बॉस या अपने कलीग वगैरह के साथ विवाद भी सामने आ सकते हैं। मंगल यहाँ बैठकर वास्तव में आपको बहुत एनर्जेटिक बनाते हैं, तो वो कैरियर में आपको प्रोग्रेस करने में काफ़ी सहायता करते हैं। अब ये ड्यूअल साइन का मंगल है। ड्यूअल साइन का मंगल होगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा अपने काम के प्रति, साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी होगा। बट अब मंगल कितने ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ड्यूअल साइन में होने से कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना जो एनर्जी है वो दो जगह लगा रहे हैं, अपना कोई बिजनेस भी हो या जॉब भी हो। तो हालांकि आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे और मंगल हमेशा आपको इस तरीके के दो टाइप के काम करने में हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ बृहस्पति का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति आपके चार्ट में सप्तमेश भी हैं, तो मैरिज के बाद भी कहीं ना कहीं जो मंगल है वो और ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखा सकते हैं। अब मंगल के साथ जो यहाँ बैठा ग्रह है आपके 10th हाउस में, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को अपनी फायरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उस ग्रह विशेष को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। तो जो मंगल के साथ यहाँ ग्रह बैठा है वो अगर राहु जैसा ग्रह हो, केतु जैसा ग्रह हो या शनि जैसा ग्रह हो, तो आपको कैरियर में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट ये जो दिक्कतें रहेंगी आपको लगभग 30 की एज तक रहेंगी ज़्यादातर। उसके बाद हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करें। यहाँ मंगल का बैठना आपको आपके कैरियर के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाएगा। साथ साथ में अब आप अपना जो एनर्जी है उसका कितना अच्छा इस्तेमाल अपने कैरियर के लिए करते हैं। इस प्रकार का मंगल कुछ हद तक आपको कुछ फॉरेन कनेक्शन भी दे सकते हैं और काफ़ी मल्टीटास्किंग बना सकते हैं। ऐसे में कैरियर में कितना भी ज़्यादा एफर्ट आप करें तो मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि मंगल यहाँ आपके 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, इसलिए जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे, जहाँ भी आप काम करेंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा। 10th हाउस का मंगल है तो बहुत ज़्यादा जैसे आपको लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी प्रदान करता है, इसलिए क्योंकि 11वें घर के भी लॉर्ड हैं मंगल अब, इसलिए ज़्यादातर लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो इस मंगल की वजह से जुड़ेगा और रिश्ते आपके काफ़ी बेहतर होंगे। बट कभी कभी आपका बहुत उग्र व्यवहार हो तो आपको कुछ तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार का जो मंगल होगा लाइफ में किसी भी प्रकार की अचीवमेंट को पाने में आपको काफ़ी सक्षम बनाएगा। साथ साथ में अब मंगल क्योंकि यहाँ 4th हाउस और आपके लगन दोनों को ही प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आप स्वयं अब कितना ज़्यादा अपना एफर्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। मंगल के साथ जो आपका कोई भी ग्रह अगर बैठा है आपके 10th हाउस में, तो उस ग्रह का संबंध आपको बृहस्पति के साथ देख लेना चाहिए। साथ साथ में मंगल के साथ भी उस ग्रह का किस प्रकार का संबंध है, मंगल उस ग्रह पर अपना कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मंगल का जो प्रभाव है अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर, वास्तव में मंगल उस ग्रह को भी काफ़ी फोर्स करेंगे, उस ग्रह को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो ग्रह यहाँ और भी ज़्यादा बली हो सकता है, वो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको आपके कैरियर में दिखा सकता है। तो मान लो अगर मंगल के साथ बृहस्पति बैठे हों, सूर्य बैठे हों, तो रिजल्ट और भी ज़्यादा आपके फेवर में होने की संभावना होगी और इस केस में आपका जो मान सम्मान है, रेपुटेशन है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना होगी। मंगल यहाँ बैठे हैं तो जातक हो सकता है छोटी उम्र से ही अपने कैरियर के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करके चल रहा हो, या जातक कोई बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करेगा, उसके छोटे मोटे कोई गोल नहीं होंगे, बल्कि उसका जो टारगेट होगा लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ा अचीव करने को लेकर होगा। और अगर सूर्य का संबंध मंगल से हो, बृहस्पति का संबंध मंगल से हो, तो जातक और भी ज़्यादा ईजिली काम कर पाता है अपने कैरियर के लिए। अब 10th हाउस में बैठा हुआ मंगल है तो कभी कभी ऐसा जरूर होगा आपकी लाइफ में जब आप अपने परिवार को या अपने जीवन साथी को या अपने जो चहेते लोग हैं उनको पूरा समय नहीं दे पा रहे, बल्कि आप अपने कैरियर के लिए ही ज़्यादातर बिजी हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना होगा। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत डोमिनेटिंग बनाता है, तो अपने बॉस या कलीग के साथ तो आपको दिक्कत आ ही सकती है, लेकिन अपने पारिवारिक रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं। साथ ही आप अपना प्रभाव दिखाने वाले काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब मंगल यहाँ ड्यूअल साइन में होने से आप ये ध्यान रखें कि अपना जो एनर्जी है उसको एक ही दिशा में, एक ही जगह अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे आप, या ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस प्रकार का मंगल आपकी मेंटलिटी को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करता है, क्योंकि वो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो शुरुआत से जिस प्रकार का आपको परिवार से केयर मिला है या जिस प्रकार का माहौल आपको परिवार में मिला है, कहीं ना कहीं वो जो माहौल रहा है उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा लाइफ में,
और उससे प्रेरित होकर आपने कुछ किया। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी प्रतिस्पर्धी बनाता है। तो मान लो अगर आप किसी भी पर्सन से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, चाहे अपने किसी फैमिली मेम्बर से रख रहे हो, किसी अपने रिलेटिव से रख रहे हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा मंगल और भी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। अब स्वयं मंगल यहाँ बैठे हैं तो क्या मंगल अस्त हैं, वक्री हैं, ये सब आपको देख लेना चाहिए। अगर मंगल अस्त या वक्री होंगे तो मंगल का प्रभाव और भी ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ सामने आएगा। फिर आपको ये देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है, क्योंकि मंगल की अगर महादशा होगी तो रिजल्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। अगर हम मंगल की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पर, तो मंगल सबसे पहले आपके लगन पर ही अपना 4th एस्पेक्ट डालते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी आक्रामक बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। और क्योंकि आप बुध से संचालित होने वाले पर्सन है, बुध वाले जो भी जितने भी लोग हैं उनमें एक अच्छी क्षमता होती है कि वो काफ़ी अच्छे से लॉजिकली सोच पाते हैं या विचार कर पाते हैं। तो ऐसा मंगल आपको आपने जो विचार किया या जो कुछ भी आपने सोचा या प्लानिंग की उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने में सहायता करेंगे। तो ऐसा जो जातक होगा उसके कैरियर में ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और छोटी उम्र से ही ऐसा जातक बहुत जल्दी स्टेबल हो सकता है अपनी लाइफ में। मंगल का प्रभाव लगन पर होने से हालांकि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने हर काम के प्रति, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्रता की वजह से या वाणी में कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रभाव की वजह से कुछ रिश्तों में आपको डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। अब मंगल एक तरीके से आपके लगन को यहाँ प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे निश्चित ही। तो आपको वो हेल्थ अच्छी दे सकते हैं, एग्रेशन बहुत अच्छा दे सकते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको काफ़ी एक्टिव बना सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। ऐसे में मंगल जो होगा मान सम्मान या आपकी रेपुटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरों पर आप अपना जो प्रभाव है उसको डालने में बहुत सक्षम होंगे। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि मंगल उस ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ प्रभावित करेंगे, तो वो ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मंगल का प्रभाव होगा 4th हाउस और 5th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होने के लिए देखना चाहिए। कोई भी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना रहे। और क्या चंद्रमा का आपके मंगल से कोई भी संबंध है? अगर चंद्रमा का मंगल से संबंध होगा तो आप में बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयता होगी, आप में बहुत ज़्यादा कर्मठता होगी या बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे। तो मन से आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे फिजिकली भी आपके उतने ही ज़्यादा एक्टिव होने की संभावना है। क्योंकि मंगल का प्रभाव 4th हाउस पर है, जो 4th हाउस है वो भी आपका बुध से ही रिप्रेजेंट होता है। हालांकि 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके डोमेस्टिक मामलों में, लेकिन क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ 4th हाउस पे तो है, लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो अब जो 4th हाउस में बैठा ग्रह है आपके चार्ट में, वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार की क्वालिटीज़ वो रखता है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव फिर आपके यहाँ 5th हाउस पे होगा। देखिए 5th हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो कभी कभी संतान के साथ थोड़े बहुत रिलेशन आपके बिगड़ सकते हैं, लेकिन जातक बहुत टैलेंटेड होगा, जातक बहुत क्रिएटिव होगा, अपने टैलेंट का पूरा पूरा इस्तेमाल वो अपने करियर में कर पाएगा। ऐसा जातक मोस्टली अपने जो डिसीजन लेगा करियर रिलेटेड उनको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेगा। जातक में थोड़ी धैर्य की कमी अवश्य होगी और क्योंकि अब लगन और पंचम दोनों ही भावों से यहाँ मंगल का संबंध बन रहा है, इसलिए आप ही अपने जो ज़्यादातर कार्य हैं या जो आपकी ज़्यादातर अचीवमेंट्स हैं उनके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ऐसा जो जातक होगा उसके पास कैरियर रिलेटेड कोई बहुत बड़ा पद हो सकता है, उसके पास मान सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत सारे अवसर जीवन में होंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बना सकता है।